हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज हम लोग जिस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ये नीट 2025 का क्वेश्चन है। हम लोग इसको इजी मेथड से, ट्रिकी मेथड से और डिटेल सॉल्यूशन में सॉल्व करते हैं। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाई द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस इज। ये चार कॉम्प्लेक्स दिए हैं, ये भी सी डी। ये कॉम्प्लेक्स है CO NH3 का होल 6 जिस पे टोटल चार्ज है 3 प्लस। पी कॉम्प्लेक्स है CO CN का होल 6 जिस पे टोटल चार्ज है 3 माइनस। सी कॉम्प्लेक्स है CU H2O का होल 4 जिस पे टोटल चार्ज है 2 प्लस। डी कॉम्प्लेक्स है TI H2O का होल 6 जिस पे टोटल चार्ज है 3 प्लस। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। चार ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है बी लेस देन डी लेस देन ये लेस देन सी। सेकेंड ऑप्शन है बी लेस देन ये लेस देन डी लेस देन सी। थर्ड ऑप्शन है सी लेस देन डी लेस देन ये लेस देन बी। फोर्थ ऑप्शन है सी लेस देन ये लेस देन डी लेस देन बी। इन चारों ऑप्शंस में से हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो ये जो क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर का क्वेश्चन है। हम लोगों को इसमें वेवलेंथ का ऑर्डर निकालना है, कौन सा करेक्ट ऑर्डर होगा। तो हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ते हैं, उसी से इस क्वेश्चन को रिलेट करके हम लोग सॉल्व करते हैं। देखते हैं सबसे पहले क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या होती है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल है जिसमें मेटल और लिगेंड्स के बीच में इंटरेक्शन होता है। अब मान लो कोई मेटल होगा और लिगेंड के बीच में इंटरेक्शन होगा। इंटरेक्शन कैसे होगा? ये मेटल है, इसको चारों तरफ से लिगेंड क्या है सराउंड कर लेते हैं। लिगेंड इसको सराउंड कर लिए हैं। अब इन मेटल और लिगेंड में इंटरेक्शन होगा, यानी अट्रैक्शन भी होगा और रिपल्सन भी होगा। तो हम लोग केवल बात करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रिपल्सन के बारे में कि मेटल और लिगेंड में रिपल्सन कैसे होता है। तो अट्रैक्शन होगा तो ये बॉन्ड बनाते हैं, यानी जो मेटल का न्यूक्लियस है और लिगेंड है इनके बीच में अट्रैक्शन होगा इलेक्ट्रॉन के बीच में, ठीक है। और जो मेटल का इलेक्ट्रॉन है और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन है इनके बीच में रिपल्सन भी होगा। तो हम लोग जो लिगेंड यहाँ पे लेंगे वो न्यूट्रल लिगेंड लेंगे जिसमें डाइपोल डेवलप होने के कारण चार्ज हो डेवलप होता है। और निगेटिव लिगेंड लेंगे जिसको हम लोग ट्रीट करेंगे एज अ पॉइंट चार्ज के फॉर्म में। और जो न्यूट्रल लिगेंड होगा उसको ट्रीट किया जाएगा डाइपोल के फॉर्म में, यानी इसमें डाइपोल के कारण जो है चार्ज डेवलप हो जाता है। अब इन मेटल के इलेक्ट्रॉन के बीच में और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होगा। तो हम लोग मेटल क्या लेते हैं जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मोस्टली कौन से मेटल बनाते हैं? ट्रांजिशन मेटल बनाते हैं। उनका लास्ट जो है ऑर्बिटल क्या होता है? डी ऑर्बिटल होता है ट्रांजिशन मेटल का। जो डी ऑर्बिटल होते हैं वो कितने होते हैं? 5 होते हैं। हमने टोटल ले लिया 5 होते हैं। इनके पांचों की एनर्जी जो है वो सेम होती है, पांचों की एनर्जी सेम होती है जिसको बोला जाता है डीजेनरेट ऑर्बिटल। यानी सबसे पहला कौन सा लिए लेंगे हम लोग? dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर। ये दोनों क्या है? अलोंग द एक्सिस, यानी एक्सिस पे होंगे ये ऑर्बिटल, ठीक है, अलोंग द एक्सिस होंगे। उसके बाद डी एक्स वाई के बाद जो आएगा डी वाई जेड और डी जेड एक्स, ये 5 हो गए। इनकी एनर्जी पांचों की सेम होगी जिसको क्या बोला जाता है? डी जेनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं इनको। अब क्या होता है अगर मेटल और लिगेंड में, अगर लिगेंड मेटल को स्फेरिकली सिमेट्रिकल के फॉर्म में अगर सराउंड कर लेते हैं, स्फेरिकल सिमेट्रिकल के फॉर्म में सराउंड कर लेंगे तो इनके बीच में जो रिपल्सन होगा वो इक्वल ही लगभग हो जाएगा, जिससे इन ऑर्बिटल मेटल के ऑर्बिटल में डी वाले में डीजेनरेसी बनी रहेगी और ये इनकी एनर्जी सेम रहेगी। लेकिन अगर
ये लिगेंड का चार्ज जो है ये सिमेट्रिक हो जाता है ये सिमेट्रिक हो जाता है जिससे इसमें रिपल्सन होगा मेटल के इलेक्ट्रॉन के बीच में और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के बीच में। जब ये एसिमेट्रिक हो जाएंगे तो इनमें एनर्जी भी क्या है ये सिमेट्रिक हो जाएगी, यानी डी ऑर्बिटल के। जब ये एसिमेट्रिक हो जाएंगे यानी इसमें रिपल्सन रिपल्सन एनर्जी सेम नहीं रहेगी तो इसमें स्प्लिटिंग हो जाएगी और ये दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, यानी दो पार्ट में ये ब्रेक हो जाता है। अब दो पार्ट में जैसे ये ब्रेक हुआ, दो पार्ट में ब्रेक हुआ तो जो ऑर्बिटल अलोंग द एक्सिस रहेंगे, यानी जो ऑर्बिटल अलोंग द एक्सिस रहेंगे, कौन से ऑर्बिटल अलोंग द एक्सिस है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये अलोंग द एक्सिस है। इनके बीच में रिपल्सन ज्यादा होगा, रिपल्सन ज्यादा होगा जिससे इनकी एनर्जी भी ज्यादा होगी और एनर्जी ज्यादा होगी, ज्यादा रिपल्सन होगा तो रिपेल ज्यादा होगा, ज्यादा दूर जाएंगे, यानी ये कुछ दूरी पे जाएंगे। कौन से दो ऑर्बिटल, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये कुछ दूरी पे जाएंगे। इनको हम लोग डिनोट करेंगे, ईजी से डिनोट करते हैं, जो जिनकी एनर्जी क्या है हाई है, इसको क्या दिखाया जाएगा हायर एनर्जी। हायर एनर्जी क्यों होती है इनकी, क्योंकि इसमें रिपल्सन ज्यादा होता है, ये अलोंग द एक्सिस पे होते हैं। और ये तीन ऑर्बिटल डी एक्स वाई डी वाई डी जेड एक्स, ये क्या है बिटवीन द एक्सिस, यानी एक्सिस के बीच में है, जिससे इनमें रिपल्सन कम होगा और इनकी एनर्जी भी कम होगी और ये कहीं कम दूरी पे जाएंगे, कम दूरी पे जाएंगे। ये कितने हैं, तीन हैं, तीन है। कौन कौन से हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड, ये तीन। डी एक्स जेड जो हम लोग यहां लिखे हैं डी जेड एक्स, इसको जो है अल्फाबेटिकली में कर लीजिए डी एक्स जेड, ठीक है, डी एक्स जेड। तो इनकी एनर्जी क्या है, रिपल्सन कम होगा क्योंकि बिटवीन द एक्सिस है। इनको हम लोग डिनोट करेंगे T2, जी से डिनोट करेंगे, यानी इनकी एनर्जी क्या है लोअर एनर्जी हो जाएगी, इनकी एनर्जी क्या है लोअर हो जाएगी। इन जो ऑर्बिटल स्प्लिट किए हैं इनके बीच के एनर्जी सेपरेशन को हम लोग डिनोट करेंगे किससे, डेल्टा से, एनर्जी सेपरेशन। अब हम इस क्वेश्चन में बात करेंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में, यानी किसमें स्प्लिटिंग कराएंगे, कौन से कॉम्प्लेक्स में, हम लोग ऑक्टाहेड्रल में। यानी इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है ऑक्टाहेड्रल का, लिगेंड इसमें ऐसे कुछ अटैच होंगे, लिगेंड ऐसे, लिगेंड इसमें अटैच होंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हम लोग स्प्लिटिंग कराए हैं तो जो एनर्जी सेपरेशन होगा उसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, डेल्टा नॉट से। नॉट क्या डिनोट करेगा, ऑक्टाहेड्रल को बताएगा। तो हम लोग ये समझ चुके हैं कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी क्या है, एनर्जी कैसे ये काम करता है। अब ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में होती है, दूसरे तरीके से होगी, ठीक है, इसका रिवर्स हो जाएगी, स्क्वायर प्लेनर में होगी। अब ये देखते हैं कि सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग किस कॉम्प्लेक्स में होगी, ऑक्टाहेड्रल में होगी कि टेट्राहेड्रल में होगी कि स्क्वायर प्लेनर में होगी। तो सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग किस में होती है, स्क्वायर प्लेनर में होती है। अगर सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग होगी तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, इससे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जिसको कहते हैं वो ज्यादा होगा। तो स्क्वायर प्लेनर में सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद स्प्लिटिंग किस में होगी, ऑक्टाहेड्रल में होगी, उसके बाद टेट्राहेड्रल में होगी, ठीक है, ये कंडीशन हो गई। अब दूसरी कंडीशन हम देखते हैं कि जहां पर जिस कॉम्प्लेक्स में अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो उसमें मेटल और लिगेंड के बीच में रिपल्सन ज्यादा होगा जिससे स्प्लिटिंग ज्यादा होगी और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी भी ज्यादा होगी।
अगर वीक फील्ड लिगेंड होगा तो स्प्लिटिंग कम होगी और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी भी कम हो जाएगी। अब हम लोग देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड का एक ऑर्डर पढ़ते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, यानी वो क्या है, फील्ड ऑर्डर है। तो हम लोग उस ऑर्डर को पहले भी पढ़ चुके हैं और आज भी देखते हैं उसको कि कैसे किस तरीके से उसको याद करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ नीचे देखते हैं उसको, क्या था उसका ट्रिक। एक बार सचिन, यस Cl माइनस सचिन हो गया, क्लास Cl माइनस क्लास से H2 माइनस क्लास से फरार। एक बार सचिन क्लास से फरार हो गया और OH माइनस और ऑक्जिलेट का C2O4 2 माइनस और ऑक्जिलेट का पानी से प्यार, यानी ऑक्जिलेट का पानी से प्यार। उसके बाद नाचता हुआ NCS माइनस नाचता हुआ उड़ता EDTA4 माइनस उड़ता अमोनिया इन कनाडा कोलंबिया पहुंचा। यानी हम लोग को ट्रिक कैसे याद करेंगे ये, एक बार सचिन क्लास से फरार और ऑक्जिलेट का पानी से प्यार, नाचता हुआ उड़ता अमोनिया इन कनाडा कोलंबिया सीओ पहुंचा। अब ये -I से लेके और वाटर तक ये क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है। दिख रहा है सबको, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। ये वीक फील्ड लिगेंड है और NCS माइनस से लेके और CO तक ये क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और वीक फील्ड लिगेंड है। जिसको नहीं दिख रहा है, अगर नीचे ज्यादा लिख गया है तो ये देखते हैं, ये क्या है, यहां तक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अब जहां पर जिस कॉम्प्लेक्स में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा उन्हीं मेटल और लिगेंड के बीच में रिपल्सन ज्यादा होगा, जिससे स्प्लिटिंग ज्यादा होगी। तो हम लोग देख चुके हैं कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कौन सा वीक फील्ड लिगेंड है, ये समझ चुके हैं कंडीशन। लेकिन कंडीशन क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोग देखेंगे कॉम्प्लेक्स को कि ऑक्टाहेड्रल है कि टेट्राहेड्रल है कि स्क्वायर प्लेनर है। अगर स्क्वायर प्लेनर होगा तो उसमें स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, अगर ऑक्टाहेड्रल होगा तो उसमें स्प्लिटिंग स्क्वायर प्लेनर से कम होगी, अगर टेट्राहेड्रल होगा तो उससे कम होगी। अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं और सॉल्व करते जाते हैं। तो सबसे पहले ये ऑप्शन देखते हैं CONH3 का होल 6, यानी अगर 6 लिगेंड है तो ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हुआ, बी वाले में 6 लिगेंड है ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हुआ, सी वाले में 4 लिगेंड है। तो इसका मतलब ये क्या हो सकता है, स्क्वायर प्लेनर भी हो सकता है और टेट्राहेड्रल भी हो सकता है। लेकिन कब देखा जाएगा, अगर 4 है तो या तो स्क्वायर प्लेनर होगा या तो टेट्राहेड्रल होगा। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे तो ये पेयरिंग करा देंगे, जिससे क्या बन जाएंगे, स्क्वायर प्लेनर बन जाते हैं। लेकिन अगर वीक फील्ड लिगेंड होगा तो वो पेयरिंग नहीं करा पाते हैं और उनका इलेक्ट्रॉनिक जो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन लिखते हैं, कौन सा लिखते हैं, टेट्राहेड्रल वाला। टेट्राहेड्रल के लिए डी कौन सा लिखते हैं, sp3 लिखते हैं और स्क्वायर प्लेनर के लिए क्या लिखते हैं, dsp2, यानी dsp2 क्या है, इनर ऑर्बिटल हो गया। अब हम लोग डी वाला देखते हैं, H2O6 ये भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, यानी एक क्या है, टेट्राहेड्रल मिला और 3 क्या है, ऑक्टाहेड्रल है।
अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये स्प्लिटिंग वाला केस हम लोग समझ चुके हैं, हायर एनर्जी लोअर एनर्जी कैसे होगा, ये सब चीजें हम लोग देख चुके हैं। अब क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है कैसे, अब देखते हैं। अगर वीक, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड होगा, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड होगा तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज्यादा हो जाएगी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज्यादा हो जाएगी, जिससे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी बोलते हैं या स्प्लिटिंग एनर्जी बोलते हैं, ये भी ज्यादा हो जाएगा। अगर वीक फील्ड लीगेंड होता है, वीक फील्ड लीगेंड होता है तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी स्प्लिटिंग कम हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। और क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जिसको हम लोग बोलते हैं, वो क्या हो जाएगी, वो भी कम हो जाएगी, एनर्जी कम हो जाएगी। अब हम लोग देखते हैं क्या कि एनर्जी में और वेवलेंथ हम लोगों को फाइंड करना है, तो क्या रिलेशन होता है, यानी हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, E इज इक्वल टू एच न्यू पढ़ चुके हैं, E इज इक्वल टू एच न्यू पढ़ चुके हैं। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, C बाई लेमडा होता है। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करके लिखेंगे, टोटल E इज इक्वल टू, E यहाँ पे हम लोग दिखाएंगे स्प्लिटिंग एनर्जी को, यानी E कैसे हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे, डेल्टा से दिखाएंगे। E हम लोग यहाँ पे कैसे दिखाएंगे, डेल्टा से दिखाएंगे। तो E क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू डेल्टा एच सी अपॉन लैम्डा, यानी H क्या है यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट है, C क्या है वेलोसिटी ऑफ लाइट है, लैम्डा क्या है वेवलेंथ, आप लोग समझते ही हैं। हम लोग इसको सॉल्व कर लिए यहाँ तक, यानी एनर्जी यहाँ पे क्या मानेंगे, डेल्टा मानेंगे। अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा तो यहाँ पे डेल्टा O लिखा जाएगा, अगर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा तो डेल्टा T लिखा जाएगा, अगर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होगा तो डेल्टा SP लिखा जाएगा। अब हम लोग को रिलेशन पता चल गया है E का और लैम्डा का क्या होता है, यानी जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड तो उतनी ज्यादा स्प्लिटिंग, उतनी ज्यादा एनर्जी। अगर एनर्जी ज्यादा होगी तो लैम्डा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगी। अगर एनर्जी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल यहाँ पे हो जाएगा। एक चीज हम लोगों को समझ में आ गया कि कैसे लिखेंगे, इसको कैसे कोरिलेट करेंगे, स्प्लिटिंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर वीक फील्ड लीगेंड होगा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिससे एनर्जी का और वेवलेंथ का क्या रिलेशन है, उल्टा है। तो ये क्या हो जाएगा, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, किसके, वीक फील्ड लीगेंड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब एक चीज हम लोगों को यहाँ समझ में आ गई क्या, कि अगर वीक फील्ड लीगेंड होगा तो लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड होगा तो लैम्डा क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। किसी भी कॉम्प्लेक्स में अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड दिया होता है तो वहां पे वेवलेंथ सबसे कम हो जाएगी। लेकिन कैसे हम लोग देखेंगे, इस ऑर्डर से जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लीगेंड का ऑर्डर है, इससे हम लोग रिलेट करके देखेंगे। और क्या रिलेट करेंगे, जो ये ऑर्डर है क्या, नेचर ऑफ कंपाउंड का, यानी डेल्टा SP और डेल्टा O डेल्टा T का देखेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये वाले कॉम्प्लेक्स में आते हैं, यहाँ पे अमोनिया है लीगेंड। अमोनिया क्या है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड होता है। अगर अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड हो गया, अगर अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड हो गया तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड हो गया। अब हम लोग स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड का ऑर्डर देखते हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे, कौन सा कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाहेड्रल है कि स्क्वायर प्लेनर है कि टेट्राहेड्रल है। तो ये क्या हुआ, टेट्राहेड्रल हो
क्या हो गया, ऑक्टाहेड्रल हो गया। 6 लिगेंड है ऑक्टाहेड्रल। जैसे हम लोग देखते हैं कि ये ऑक्टाहेड्रल हो गया, वहां पे देखेंगे ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर लेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का, अमोनिया आ गया। उसके बाद ऑक्टाहेड्रल कौन सा है, बी वाला भी है, CN है। तो कौन सा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और वाटर भी है यहाँ पे, तो वाटर क्या है, ये वीक फील्ड लिगेंड है, ये भी ऑक्टाहेड्रल है। अब इन दोनों स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में ये देखते हैं कि सबसे ज्यादा कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो CN क्या है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, यानी इसकी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ज्यादा होगी। जिसका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ज्यादा होगा उसका वेवलेंथ सबसे कम हो जाएगा। तो हम लोग ऑर्डर यहाँ पे देख लेते हैं। वेवलेंथ सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड ऑक्टाहेड्रल में कौन सा है, इसमें कोई स्क्वायर प्लेनर नहीं है, इसलिए इसको छोड़ देंगे, ऑक्टाहेड्रल लेंगे। अब यहाँ पे तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या है, CN है, तो उसकी वेवलेंथ क्या है, सबसे कम हो जाएगी, यानी जो है बी वाला ऑप्शन सबसे पहले आ गया। ये जो ऑप्शन यहाँ पे दिया है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं, बढ़ते क्रम में हमको लगाना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी सबसे कम से ज्यादा की तरफ, किसमें, वेवलेंथ का करेक्ट ऑर्डर में। तो बी का वेवलेंथ सबसे कम हो गया। उसके बाद स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ये वाला होता है, अमोनिया भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो बी के बाद कौन सा आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। अब ये भी क्या है, डी वाले में आते हैं, ये भी ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल है, तो ऑक्टाहेड्रल हो गया, स्ट्रॉन्ग क्या है, ये वीक फील्ड लिगेंड है। बी के बाद क्या, ए के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे डी आ जाएगा। अब हम लोग अगला ऑप्शन देखते हैं, क्या सी वाला, ये क्या है, टेट्राहेड्रल है, ये CuA2 का होल 4 2 प्लस ये क्या है, टेट्राहेड्रल है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी वाला आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। करेक्ट है इसमें बी, ये नहीं करेक्ट है, बी ये सही है, ये डी सी, यानी सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट है। हम लोग क्वेश्चन को कंप्लीटली सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है, इजी मैट्रिक्स से, ट्रिकी मैट्रिक्स से। तो आप लोगों को क्या देखना है, सबसे पहले कोई क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले कोई कॉम्प्लेक्स में देखेंगे कि जो कॉम्प्लेक्स है वो कौन कौन सा ऑक्टाहेड्रल है कौन सा स्क्वायर प्लेनर है और कौन सा टेट्राहेड्रल है, यानी सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग किसमें होगी, इस जो है स्क्वायर किसमें होगी, स्क्वायर प्लेनर में, उससे कम किसमें होगी, ऑक्टाहेड्रल में, उससे कम किसमें होगी, टेट्राहेड्रल में। तो अगर कहीं पर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स मिलता है तो उसकी स्प्लिटिंग सबसे ज्यादा होगी। अगर एक ही तरीके के सारे मिल जाते हैं कॉम्प्लेक्स, यानी स्क्वायर प्लेनर ही या ऑक्टाहेड्रल ही या टेट्राहेड्रल ही, तो हम लोग कैसे देखेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से। अगर वीक फील्ड लिगेंड होगा तो उसका वेवलेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, 1/λ। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड उतना कम वेवलेंथ, जितना ज्यादा वीक फील्ड लिगेंड उतना ज्यादा क्या है, वेवलेंथ। यानी देखने के पहले हम लोग क्या देखेंगे, स्क्वायर प्लेनर, इसमें सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग होती है, यानी CFC, यानी इसमें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी सबसे ज्यादा हो जाएगी। उसके बाद ऑक्टाहेड्रल में हो जाएगी, उसके बाद टेट्राहेड्रल में हो जाएगी। हम लोग क्वेश्चन को कंप्लीटली सॉल्व कर लिए हैं। इसके पहले हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसको आप लोग रिवाइज करते रहिए। थैंक यू।